नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों इस वीडियो में बेसिक शिक्षा और शिक्षा में से जुड़ी हुई कुछ और अपडेट हम लेके आए हैं। पहले हम शिक्षा में से जुड़ी अपडेट को लेकर बात करें तो शिक्षा मित्रों का मानदेय जो जुलाई माह का है वो आधा आएगा, यानी कि 9,000 रुपये आएंगे। क्योंकि जून में शिक्षा मित्रों को मानदेय 9,000 रुपये मिलता है, लेकिन 9,000 रुपये एडवांस में उनको दे दिए गए। 18,000 रुपये मानदेय आपको जून में मिला होगा, तो अब उन 9,000 रुपयों का समायोजन वो जुलाई माह के मानदेय से करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जुलाई में जो आपका मानदेय आएगा 31 जुलाई, वैसे इसकी कह रहे हैं कि 31 जुलाई तक आपका मानदेय आ जाना चाहिए, लेकिन वो जो आएगा वो मात्र 9,000 रुपये आएगा। इसके संबंध में आदेश जारी हो चुका है। दूसरी बात करेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं कि बेसिक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया था, और जिसके अंतर्गत शिक्षकों को 5 लाख तक का इलाज मिल ही रहा था। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक और आर्थिक सुरक्षा करने के लिए बैंक के साथ, SBI बैंक के साथ MOU किया था। MOU में बैंक जो है शिक्षकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी, जिसमें ग्रुप टर्म इंश्योरेंस था शिक्षकों के लिए 10 लाख का, और एक्सीडेंट क्लेम था 1 करोड़ का, एयर एक्सीडेंट का था 1.5 करोड़ का। तो ये शिक्षकों के लिए सुरक्षा प्रदान की गई थी। शिक्षा मित्रों के लिए भी था, लेकिन शिक्षा मित्रों के लिए ग्रुप टर्म इंश्योरेंस नहीं था, यानी कि उनकी किसी भी प्रकार की मृत्यु पर कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन एक्सीडेंट पर उनको जो है 30 लाख रुपये मिलेंगे। तो ये शिक्षा मित्रों के लिए, शिक्षकों के लिए और अनुदेशकों के लिए था। लेकिन अभी परसों ही, यानी कि 26 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और घोषणा की, जहां अब उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों को भी ये आर्थिक सुरक्षा प्रदान की गई। लेकिन यहाँ जो MOU किया गया है वो किया गया है PNB बैंक के साथ। PNB बैंक अब उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों को ये सुरक्षा प्रदान करेगी, और उनका जाहिर सी बात है कि बेसिक से ज़्यादा होगा, तो उनका ग्रुप टर्म इंश्योरेंस 13 लाख का है और 3 करोड़ का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। तो ये सुविधा उनको भी मिल रही है, क्योंकि अब उनका सैलरी अकाउंट PNB में होगा और यहाँ पर बेसिक में सैलरी अकाउंट SBI में होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी धीरे धीरे सभी शिक्षकों को आर्थिक रूप से सुरक्षित कर रहे हैं। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। साथ ही साथ अब आपको ये भी बता दें कि बेसिक में कुछ बदलाव अब ऐसे हो रहे हैं जो शिक्षकों के लिए बहुत अच्छे हैं। जी हाँ, क्योंकि अभी हाल ही में देखिए गर्मियों की छुट्टियां बढ़ा दी गई, 25 तारीख तक ग्रीष्मावकाश कर दिया गया, और अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि विद्यालय का समय पूर्व की भांति हो सकता है, सुबह 8 से 1 बजे तक का ग्रीष्मकाल में। तो ये भी आदेश आ जाएगा लगभग, अगर इसी पे थोड़ा सा और संगठन प्रयास करेंगे तो। अभी महानिदेशक महोदय ने एक और आदेश किया, जिसके अंतर्गत अब प्रोन्नत वेतनमान 100% शिक्षकों को दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि जब एक शिक्षक नियुक्त होता है जिस स्थिति से, उस स्थिति से 10 वर्ष तक यदि उसका पदोन्नति नहीं होती है, प्रमोशन नहीं होता है, तो उनको चयन वेतनमान मिलता है। चयन वेतनमान में सैलरी बढ़ती है, ग्रेड बढ़ता है, लेकिन उनकी प्रमोशन पद का नहीं होता, यानी वो सहायक के सहायक रहेंगे, हेड नहीं बनते हैं, तो ना ही वो जूनियर में सहायक बनते हैं, लेकिन उनको इंक्रीमेंट मिल जाता है। अब उस चयन वेतनमान के बाद भी 10-12 साल, यानी लगभग 12 साल पर उसमें दिया गया है कि 12 साल तक भी अगर आपका फिर से कोई प्रमोशन नहीं होता है तो आपको फिर प्रोन्नत वेतनमान दिया जाता है। अब इस प्रोन्नत वेतनमान की पहले जो व्यवस्था थी ये थी कि केवल ये 20% शिक्षकों को ही दिया जाता था, और इसमें भी सीनियरिटी का काफ़ी चक्कर था, जिसकी वजह से काफ़ी शिक्षक 22 वर्ष की सेवा के बावजूद भी इस प्रोन्नत वेतनमान का लाभ नहीं ले पाते थे। लेकिन अब महानिदेशक महोदय ने इसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया है, और अब 100% ऐसे शिक्षक जो एक ही पद पर रहते हुए 22 वर्ष पूरे कर लेंगे, उनको प्रोन्नत वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए मानव सुविधा पोर्टल पर भी एक डैशबोर्ड बनाया जाएगा, और उस पर सारी अपडेट आती रहेंगी। तो ये तो अच्छी बात है ना, बेसिक के शिक्षकों के लिए अब अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं, और ऐसे वक्त में ही समय है कि संगठन सरकार से अपनी बात करके और मांगों को उनके सामने रख सकता है, ताकि सकारात्मक परिणाम सामने आए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। ऐसी अपडेट हम आपके लिए फिर से लेके आएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।